महाभारत प्राचीन काल का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, जिसमें कई शक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया था। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में ऐसे ऐसे महाशक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया था जो अपराजय माने जाते थे। इसके अलावा महाभारत में कई शक्तिशाली अस्त्रों का इस्तेमाल भी किया गया था, ऐसे अस्त्र जिनके एक हमले से पूरी पृथ्वी खत्म हो सकते थे। लेकिन महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था, इस पर आज भी कई बहस होती है। हालांकि इसमें कोई धैर्य नहीं है कि महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा भगवान श्री कृष्ण थे, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में बिना किसी अस्त्र का इस्तेमाल किए सिर्फ अपनी रणनीतियों से वो इतने महान योद्धाओं को मात दे पाए। अगर श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में भाग लेते तो वे अपनी सुदर्शन चक्र से कौरवों की पूरी सेना का विनाश कर देते। आज के वीडियो में हम महाभारत के उन शक्तिशाली योद्धाओं की बात करेंगे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग लेकर बड़े से बड़े योद्धाओं को मात दिया था। सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण महाभारत काल के सबसे वीर योद्धाओं में से एक थे। कर्ण का जीवन बहुत परिश्रम से भरा था। सूर्यपुत्र कर्ण माता कुंती की पहली संतान थी। कर्ण पांचों पांडवों में सबसे बड़े थे और ये बात उन्हें महाभारत के युद्ध से पहले ही पता थी। कर्ण ने अपने जीवन काल में कई दान दिए थे, इसलिए उन्हें दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है। जब माता कुंती ने कर्ण को सच्चाई बताई तब उन्होंने कर्ण से दान मांगा था कि वो युद्ध में पांडवों को ना मारे। तब कर्ण ने कहा कि वो अर्जुन से युद्ध करेंगे परंतु वे पांडवों को नहीं मारेंगे। इस तरह से उन्होंने अपनी मां को 4 पुत्रों का दान दिया था। कर्ण के पास एक ऐसा कवच कुंडल था जो उन्हें किसी भी अस्त्र शस्त्र से बचाता था। इस कवच की मदद से उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता था। इसलिए एक बार भगवान इंद्र ने ब्राह्मण के रूप में कर्ण से उनका कवच और कुंडल दान में मांगा। हालांकि कर्ण को पहले से ही पता था कि इंद्र उनके पास छल से आने वाले हैं। इसके बावजूद उन्होंने इंद्र को अपना कवच कुंडल दान कर दिया। कर्ण के इस दानवीरता को देखकर इंद्र ने उन्हें एक ऐसा अस्त्र दिया जिसे वे एक बार इस्तेमाल कर सकते थे और वे इस अस्त्र का इस्तेमाल अर्जुन पर करना चाहते थे। कर्ण को यह बात भी पता थी कि वे अधर्म का साथ दे रहे थे, लेकिन दुर्योधन कर्ण के प्रिय मित्र थे, इसलिए उन्होंने पांडवों को छोड़ कौरवों का साथ दिया। बिना कवच कुंडल के भी कर्ण को हराना असंभव था। उन्होंने युद्ध में नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और भीम को भी हराया था, परंतु उन्हें मारा नहीं। लेकिन जब कर्ण का रथ एक गड्ढे में फंस गया था तब अर्जुन ने छल से कर्ण का वध कर दिया। वायुपुत्र भीम। भीम महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। इनका जन्म पवन देवता के आशीर्वाद से हुआ था, इसलिए इन्हें वायुपुत्र के नाम से जाना जाता है। भीम एक अच्छे गदा चालक के साथ एक अच्छे धनुर्धर भी थे। माना जाता है कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था। उन्होंने बिना किसी हथियार के जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, बकासुर, कीचक और किरमिर जैसे राक्षसों का वध किया था। इसके अलावा उन्होंने महाभारत युद्ध में सभी कौरव भाइयों को मारा था। एक और बात जो भीम को एक महान योद्धा बनाती है वो ये है कि उन्होंने सभी युद्ध मानवता के कल्याण और धर्म की रक्षा करने के लिए लड़े थे। वे एकमात्र पांडव योद्धा थे जो शक्तिशाली नारायण अस्त्र के सामने भी कमजोर नहीं पड़े थे। संपूर्ण महाभारत युद्ध में उनका पराक्रम अविश्वनीय था। अगर इनके पास भी वे सभी पावरफुल अस्त्र होते तो भीम महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली योद्धा कहलाते। पितामह भीष्म। भीष्म कुरुवंश के राजा शांतनु और नदी देवी गंगा के पुत्र थे। भीष्म कौरवों और पांडवों के दादा भी थे। उन्होंने अपनी शिक्षा भगवान परशुराम से ली थी और उन्होंने परशुराम को युद्ध में हराया भी था। एक बार परशुराम ने यह भी कहा था कि भीष्म से कभी कोई युद्ध मत लड़ना, क्योंकि उनको कभी कोई हरा नहीं सकता। भगवान परशुराम विष्णु के अवतार थे। पितामह भीष्म अनुत्तम, नेकनियत, समर्पण और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। भीष्म को उनकी माँ देवी गंगा से यह आशीर्वाद मिला था कि उनकी मृत्यु इच्छा मृत्यु होगी। जब तक हस्तिनापुर की कमान पितामह भीष्म के हाथ में थी तब तक हस्तिनापुर एक सुरक्षित राज्य था। भीष्म ने अर्जुन के सम्मोहन अस्त्रों को भी काट दिया था। जब तक पितामह भीष्म कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों के सेनापति रहे उस समय तक कोई भी पांडव उन पर हावी नहीं हुए। लेकिन भीष्म के युद्ध से हटने के बाद कौरवों का पतन शुरू हो गया। एक एक करके सभी कौरव मारे गए। पितामह भीष्म को यह बात पता थी कि वे अधर्म का साथ दे रहे थे। उनके प्रिय पांडु पुत्र अर्जुन ने शिखंडी की मदद से भीष्म पर कई बाणों से हमला कर दिया था और उन्होंने उसी समय अपने प्राण त्याग दिए थे। उन्होंने महाभारत का युद्ध कभी भी अपनी पूरी क्षमता से लड़े ही नहीं और अंत में अर्जुन ने उनका वध कर दिया। अश्वत्थामा।
अश्वत्थामा एक पराक्रमी योद्धा थे। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और शिवजी के अंश से जन्मे अश्वत्थामा एक चिरंजीवी थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में वे कौरवों की ओर से युद्ध लड़ रहे थे। अश्वत्थामा ने अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ली थी। उन्हें हर अस्त्र का ज्ञान था। उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें किसी भी अस्त्र शस्त्र से बचाती थी। अश्वत्थामा के पास कई दिव्य अस्त्रास्त्र थे जिसमें शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र भी शामिल था। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने अर्जुन के सामने डटकर मुकाबला किया था। उन्होंने कई बार कर्ण की जान बचाई थी और उन्होंने घटोत्कच की आधी सेना को नष्ट किया था। अश्वत्थामा ने घटोत्कच के महाबलशाली पुत्र अंजन पर्वन का भी वध किया था। भीम का भी यह कहना था कि अश्वत्थामा से गुस्से में कभी युद्ध नहीं करना चाहिए क्योंकि गुस्से में उनका रूप शिवजी के जैसा होता है। जब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर द्वारा छल से द्रोणाचार्य का वध किया था तब अश्वत्थामा बहुत क्रोधित हो गए थे और बदले की आग में उन्होंने पांडवों के 5 पुत्रों का वध कर दिया। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तब वे अश्वत्थामा को मारने के लिए उनके पीछे चले गए, लेकिन तभी अश्वत्थामा ने उन पर ब्रह्मास्त्र से हमला कर दिया। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था लेकिन उसे वापस लाना नहीं आता था, जिस वजह से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी जो कि गर्भ से थी उन पर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अश्वत्थामा के माथे से वो मणि निकाल दी और उन्हें एक श्राप दे दिया कि वो कलियुग के अंत तक अपने जख्मों के साथ ऐसे ही भटकते रहेंगे। अगर अश्वत्थामा कुरुक्षेत्र युद्ध में ऐसा ना करते तो वे अवश्य महाभारत के युद्ध में सर्वश्रेष्ठ योद्धा कहलाते। धनुर्धर अर्जुन। अर्जुन इंद्रदेव और माता कुंती के पुत्र थे। अर्जुन एक बहुत अच्छे धनुर्धर थे। उन्होंने पानी में मछली की प्रतिबंध देख मत्स्य यंत्र में छिपी हुई मछली के आंख में बांध छेद दिया था और इस कठिन परीक्षा को जीतकर उन्होंने द्रौपदी से विवाह किया था। उन्होंने अपनी शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य से ली थी। अर्जुन के सारथी साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे। वे श्री कृष्ण के प्रिय सखा थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन द्वारा गीता के उपदेश पूरी दुनिया को बताया था। अर्जुन ने महाभारत युद्ध में पितामह भीष्म और कर्ण का वध किया था। इसके अलावा अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य और दुर्योधन को भी हराया था। अर्जुन ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में ब्रह्मास्त्र, पशुपात अस्त्र और नारायण अस्त्र जैसे शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग किया था। अर्जुन का पराक्रम सिर्फ कुरुक्षेत्र युद्ध तक सीमित नहीं था बल्कि संपूर्ण महाभारत में उनका पराक्रम अविस्मरणीय था। दोस्तों, वैसे तो महाभारत में और भी कई योद्धा थे जिन्होंने बड़े से बड़े योद्धाओं को मात दिया था, जिनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल मिस्टिकल साइंस को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।